बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ 1 मातृभूमि कविता को पढ़ेंगे। मातृभूमि का मतलब होता है वह भूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, यानी हमारा देश। जैसे हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही हमारी मातृभूमि हमें रहने के लिए जगह, भोजन, पानी और पहचान देती है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा प्रेम करना चाहिए। इस कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने भारत की सुंदरता और महानता का वर्णन किया है। अब हम आगे कविता की ओर पढ़ते हैं और समझते हैं एक-एक लाइन को। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? सबसे पहले कवि हिमालय की बात करते हैं। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कवि कहते हैं कि हिमालय इतना ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे वह आकाश को चूम रहा है। बट आप बताओ, क्या आकाश छू रहा होता है? नहीं, कवि ऐसा बस कल्पना करने को कहते हैं। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब कवि हिमालय से नीचे की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कवि ने कल्पना की है कि हिंद महासागर झुककर भारत माता के चरणों को छू रहा है और अपनी लहरों के साथ खुशी खुशी झूम रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र सचमुच पैर छू रहा है, बल्कि कवि यह बताते हैं कि समुद्र भी भारत माता का सम्मान करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। इसका अर्थ है कवि भारत की पवित्र नदियों की बात कर रहे हैं। हमारे देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। कवि कहते हैं कि ये नदियां अपनी लहरों के साथ बह रही हैं और भारत की सुंदरता बढ़ा रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग हर छहर रही। अब कवि कहते हैं कि भारत की सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। जहाँ भी देखो वहाँ सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती बिखरी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे देश जैसा सुंदर कहीं और नहीं है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब कवि अपने देश की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये मेरी पुण्य भूमि है, यानी वह पवित्र भूमि है। यह मेरी सर्वभूमि है, यानी सोने के समान मूल्यवान है और समृद्ध भूमि है। यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरा जन्म हुआ। यही मेरी मातृभूमि है, जो मेरी माँ के समान है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। बच्चों, अब कवि भारत की प्रकृति सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश की पहाड़ियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर झरने बहते हैं। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, उसे ही झरना कहते हैं। ये झरने हमारे देश की सुंदरता की को और बढ़ा देते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसका अर्थ है भारत की झाड़ियों और पेड़ पौधों में चिड़िया बहुत खुशी से चहचहा रही है। यहाँ मस्त का मतलब है कि चिड़िया बिना किसी चिंता के खुशी खुशी गा रही है। इससे पता चलता है कि हमारे देश का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत और आनंददायक है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। इसका अर्थ क्या है? हमारे देश की हरियाली और सुंदर बागों का वर्णन कर रहे हैं। अमराइयाँ यानी आम के बाग। कवि कहते हैं कि हमारे देश में आम के बहुत घने घने बाग हैं। इन बागों में कोयल अपनी मीठी आवाज़ में कूक रही है। बच्चों, आपने कोयल की आवाज़ तो सुनी होगी, कू कू। अब आगे बढ़ते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसका अर्थ है
हमारे देश में मलय पवन बहती है। मलय पवन का मतलब है ठंडी, सुगंधित और मन को आनंद देने वाली हवा। जब ऐसी ठंडी हवा चलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा शरीर भी तरोताज़ा हो जाता है और मन भी खुश हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह मलय पवन हमारे तन और मन दोनों को संवार देती है, यानी हमें ताजगी और खुशी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। इसका अर्थ क्या है? कवि कहते हैं कि वह अपने देश की महानता को बताते हैं। धर्म भूमि का अर्थ है पवित्र भूमि, जहाँ हमारे विचार, सत्य और धर्म का पालन किया जाता है। कर्म भूमि का अर्थ है वह भूमि जहाँ हम मेहनत करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और जीवन बिताते हैं। कवि गर्व से कहते हैं कि भारत ही मेरी धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। फिर कवि कहते हैं कि यही वह भूमि है जहाँ मेरा जन्म हुआ है और यही मेरी मातृभूमि है। जैसे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें अपने देश से भी प्रेम करना चाहिए। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। अब कवि भारत की महान संस्कृति और महापुरुषों की बात कर रहे हैं। रघुपति भगवान श्री राम का एक नाम है। कवि कहते हैं कि यह वही पवित्र भारत भूमि है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी भूमि पर माता सीता का भी जन्म हुआ था। इसलिए हमारा देश बहुत पवित्र और महान है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। इस पंक्ति में कवि भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी मतलब बांसुरी की मधुर धुन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया, जिससे लोगों को सही रास्ते पर चलने की सीख मिली। इसलिए कवि कहते हैं कि यह वही महान भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने बांसुरी भी बजाई और गीता का पवित्र ज्ञान भी दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। अब कवि गौतम बुद्ध की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि इसी भारत भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने अच्छे विचारों और महान कार्यों से भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने लोगों को दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया ताकि सभी प्रेम और शांति से जीवन जी सके। यहाँ दिया दिखाया का अर्थ दीपक दिखाना नहीं है। इसका मतलब है सही मार्ग दिखाना, ज्ञान का प्रकाश दिया। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि हमारा भारत युद्ध भूमि भी है और बुद्ध भूमि भी है। युद्ध भूमि इसलिए क्योंकि जब भी देश की रक्षा की बात आई, हमारे वीरों ने साहस के साथ युद्ध किया। बुद्ध भूमि इसलिए क्योंकि इसी भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। यानी भारत वीरता और शांति दोनों का प्रतीक है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अंत में कवि गर्व से कहते हैं, यह मेरी मातृभूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब इस कविता का थोड़ा सा निष्कर्ष हम जान लेते हैं। तो इस कविता में बच्चों, इस कविता में भारत की प्रकृति सुंदरता, पवित्र नदियों, ऊंचे हिमालय, हरियाली, महापुरुषों और महान संस्कृति का वर्णन किया गया है। कवि हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा उसके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम थोड़ा कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी और इनका जन्म कब हुआ था? 1906 में। 6 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। सोहनलाल द्विवेदी जी अपने भारत देश के से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए इन्होंने अपने अधिकतर कविताओं में देशभक्ति, मातृभूमि और राष्ट्र प्रेम
पर लिखी। जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया। इनकी भाषा बहुत सरल और आसान होती थी, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इन कविताओं को आसानी से समझ सकते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मातृभूमि, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जैसी रचनाएँ शामिल हैं। और इनका निधन कब हुआ? 1988 में। तो एक शॉर्ट नोट में हम याद करते हैं कि कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी। जन्म कहाँ हुआ था? 1906 फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मुख्य विषय क्या है? ये देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के लिए लिखते थे। भाषा सरल और प्रेरणादायक होती थी। और प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? मातृभूमि, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इनका निधन कब हुआ था? 1988 में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।